नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित महत्वपूर्ण सवाल की सीरीज में। दोस्तों, कक्षा 10 गणित की जो बोर्ड परीक्षा 2024 होने वाली है, उसके लिए मैंने पूरे मैथ में से यानी कि पूरे गणित में से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल निकाल कर लाया हूँ। और अगर आप इन सवालों को लगा लेते हो तो आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि 90 नंबर आप कम से कम 90 प्लस नंबर मैथ में लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए उन सवालों को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, मैं आपको सवाल सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि सवाल आपको कहीं भी मिल जाएंगे ये सारे सॉल्व, है ना। मैं आपको इम्पोर्टेंट सवाल करवाते जा रहा हूँ। और अगर आप कमेंट में बताओगे कि नहीं, आप हमें सवाल सॉल्व भी करवाइए, तो मैं आपको सॉल्व भी करवाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको इम्पोर्टेंट सवालों की सीरीज लेकर आया हूँ। तो चलिए देखिए, पहला है, इनको आपको गुणनखंड करना है। इनका 140, 156, 74, 29 और 38, 25। ये आपके 5 सवाल हैं। इनसे बाहर आपको कुछ नहीं करना है। ओके। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो इसमें से पहला है 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा 6 और 20, और चौथा है आपका 336 और 54। ओके। और अगला तीसरा सवाल है, ये एक अध्याय के सारे सवाल है, मैं अध्याय बाय अध्याय करवाते जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, ये एक अध्याय के सवाल है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक पहला है 12, 15, 21, दूसरा है 8, 9, 25, तीसरा है 6, 72, 120, और चौथा है 96 और 404। इनको लगा लीजिए, इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा। ओके। चौथा सवाल देख लेते हैं। एस सी एफ 306, 657, कोष्टक बंद बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका एचसीएफ आपको 9 दिया है, इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इनको आपको सिद्ध करना है। √5, √3, √2, 7 √5, 3 √2 और 5 माइनस √3। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। अब आते हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 है, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। मैं वो सारे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इनसे आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं इतनी गारंटी आपको लेता हूँ। ठीक है, पहला है x² माइनस 2x माइनस 8, दूसरा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तीसरा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, चौथा है 4u² प्लस 8u, पांचवा है t² माइनस 15, और छठवा है t² माइनस 3। ये x² भी होता है यहाँ। ठीक है, और छठवा है, सातवा है आपका x² प्लस 7x प्लस 10, और आठवा है 4x² माइनस 3x माइनस 1। इन अगर आप इन गुणनखंडों को सॉल्व कर लेते हो तो इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा। ओके, इनके बीच की जांच करनी होती है। ठीक है, अगला है, दूसरा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। और दोस्तों 4 नंबर में आता है, बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इनमें से आपको कितने करने हैं, 1/4 -1, दूसरा 0 -5, तीसरा 1 चौथा -1/4 1/4, पांचवा है 4 छठवा है -3 जो आपका 2023 में भी आया था, और सातवां है -1 √5। आपको अध्याय 2 में सिर्फ इन्हीं में से करना है, दोनों टाइप में से एक सवाल आपका आ जाएगा। ओके, चलिए अगला अध्याय 3 देखते हैं। अध्याय 3 है, अनुपातों अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि
निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समबाती हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। समीकरण है पहली 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये पहला है। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। ओके। तीसरा सवाल है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को ज्ञात कीजिए। 3x प्लस 2y बराबर 5 तथा 2x माइनस 8y बराबर 7। इसमें से कुछ नहीं करना होता है, इनको इधर लाओ, बराबर में 0 लाओ, समीकरण बन जाएगी रैखिक, फिर तुलना करके आप कर सकते हो। निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चौथा क्वेश्चन है x प्लस 5 बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, x प्लस y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4। तीसरा है 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, ये प्रतिस्थापन हो गई। अब आती है विलोपन विधि। 3x प्लस वाई बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 12। दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7। तीसरा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। इस समीकरण को आप सही से लिखोगे, क्योंकि ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं लिखा है। इसको आप सही लिखोगे, यहाँ से 4 को इस साइड ले जाओगे और 2y को इधर लाओगे, तब ये समीकरण बनेगी। फिर इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का y मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे लिख लोगे, ये तो बिल्कुल आपके पेपर में लिखा है, ध्यान रखना। मतलब ये पेपर में 100% है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, भाषागत सवाल है, थोड़े से ध्यान रखना है इनका। और क्वेश्चन नंबर 8 है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं गेंद की का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 है, तब एक संतरा और एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। अध्याय 4 पर आते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इसमें से आपको जांच करना है और सिद्ध करना है। ओके, ये बहुत सरल होता है, इनमें से आप कुछ नहीं करना है आपको। जैसे ये है तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे बराबर 2x, इसका गुणा कर दोगे 2x माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक जे है एक जे, ये चारों वाली आपको सॉल्व करनी है कि कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न प्रत्येक यानी कि निम्न में से प्रत्येक समीकरण से k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो ये है दो बराबर मूल के लिए सूत्र कौन सा लगता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। दूसरा है के एक्स कोष्टक के एक्स माइनस 2 कोष्टक 1 प्लस 6 बराबर 0। तो ये आपके दो सवाल हैं, इनमें से भी एक पूछा जाता है तो एक आएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए अगला है चौथा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। ओके, और अगला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। x² सवाल है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। दूसरा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तीसरा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। और चौथा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो ये हमारे 4 अध्याय के कुछ क्वेश्चन। और 6वां क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन नंबर 7 है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपका 4 अध्याय कंप्लीट हो गया है। अध्याय नंबर 5 के देखते हैं। अध्याय नंबर 5 है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद व
ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो आपको जो दे रखे हैं ए बराबर इतना है, डी बराबर इतना है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। ओके, तो हो जाएंगे जी। ठीक है, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा है ए पी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 -47 में कितने पद हैं। ठीक है, यानी कि इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर चौथा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, गुणज ज्ञात करना है इसमें। और ये पांचवा है एपी यानी कि समांतर श्रेणी 2,7। ठीक है, 2,7, 12 डॉट 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 10 पदों का योग ज्ञात करें। और क्वेश्चन नंबर 6 है 7 को प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 का योग ज्ञात करें, यानी कि इसका योग ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है 0,-4, -8, -12 का डॉट 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 का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है एपी 2,7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है एपी 3,8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। और 11वां क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 12 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इनको आप नोट्स बनाकर रख लीजिए और आप कोशिश करें कि इन्हीं तक करते रहें आप। ठीक है, मतलब इनके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ, इनसे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। आप इनको बहुत अच्छे से लगा लीजिए। जहाँ भी आप कोचिंग जाते हो उस कोचिंग वाले सर से आप लगवा लीजिए, नहीं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको सारे सॉल्व करवाऊँगा। ओके, मैं अभी सर्वप्रथम मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करवाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ 5 अध्याय तक बताते हैं। अगली वीडियो में हम 6 अध्याय से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक आपने इसको सुन लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। धन्यवाद।